प्रेज द लॉर्ड। कल हमने प्रभावशाली प्रचार की पहली चाबी के बारे में अध्ययन किया था और आज हम प्रभावशाली प्रचार की दूसरी चाबी के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरी ऐसी कौन सी बात है जिसमें हम प्रभावशाली प्रचार को तैयार कर सकते हैं और लोगों को सुना सकते हैं। और प्रभावशाली प्रचार की दूसरी चाबी है प्रीच द गॉस्पल, सुसमाचार प्रचार करें। प्रभावशाली प्रचार की दूसरी चाबी है सुसमाचार का प्रचार करें। सुसमाचार क्या है? गुड न्यूज, अच्छी खबर। और वही खबर हमें लोगों को देनी है। हमें परमेश्वर के वचन से गुड न्यूज, अच्छी खबर जो परमेश्वर पर फोकस करती हो, परमेश्वर के बारे में बताती हो और परमेश्वर की योजना और उसके अनुग्रह के बारे में बताती हो। परमेश्वर का वचन, संपूर्ण पवित्र शास्त्र एक सुसमाचार है। हम देखते हैं कि ये हमें सुसमाचार क्यों प्रचार करना है। प्रभावशाली प्रचार होने के लिए हमें सुसमाचार क्यों प्रचार करना है? तो इसमें दो बातें पाई जाती है। उसमें है एक हॉरिजॉन्टल सरमन होता है, प्रचार होता है, और दूसरा होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जो होता है वो सामान्य रीति से एक आड़ा होता है। हॉरिजॉन्टल का अर्थ है एक आड़ा होना, यानी मनुष्य से मनुष्य में संबंध रखना या मनुष्य को बताना। इस सरमन में खास करके प्रचारक को जो शब्द पसंद आते हैं, जो लोग पसंद आते हैं, जो कहानियां पसंद आती है, जो बाइबल के वचन में जो लोग ज्यादा पसंद आते हैं, उनको वो प्रचार करते हैं, ना कि परमेश्वर को। लोग हॉरिजॉन्टल प्रचार में जो अच्छे अच्छे लोग हैं बाइबल के, उनके बारे में प्रचार करते हैं, ना कि परमेश्वर के बारे में। और जब यह होता है, हम देखते हैं प्रचारक जो होता है, जो ऐसा वो चाहता है वैसा वो प्रचार करने की कोशिश करता है। और दूसरा जो प्रचार होता है वर्टिकल, वो परमेश्वर से संबंध रखता है, सीधा होता है। और इसमें परमेश्वर बातें करता है अपने वचन के द्वारा, और इसमें परमेश्वर जो है वो करता रहता है। करता यानी सब्जेक्ट, कार्य करने वाला, जो भी कुछ करता है वो परमेश्वर करता है। गॉड इज डूइंग। और इसमें मेन जो करता है सब्जेक्ट है वो परमेश्वर है बाइबल में। और पूर्ण बाइबल में शुरू से लेकर जो करता है सब्जेक्ट है वो परमेश्वर है। बाकी सारे ऑब्जेक्ट है जिनमें सारी प्रक्रिया और सारी चीजें होती है। तो हमें आवश्यक है जो वर्टिकल सरमन है उसके बारे में सोचने की, क्योंकि यहाँ का जो करता है वो परमेश्वर है। और बाइबल के पाठ को समझने के लिए हमें इन तीन प्रश्नों को पूछना चाहिए। बाइबल को अच्छी रीति से समझने के लिए, या उस पाठ को जिसे हमने अध्ययन करने के लिए, प्रचार के लिए चुना है, उसको अच्छी रीति से समझने के लिए हमें इन तीन प्रश्न का, या जो नीचे दिए गए हैं इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना चाहिए। और उसमें यह है कि यह भाग, ये आयत हमें क्या बताती है। ये आयत या जो भाग है जिसे हमने चुना है प्रचार के लिए, ये क्या बताती है। दूसरा प्रश्न है परमेश्वर कौन है। ये आयत, ये भाग जो है, ये परमेश्वर कौन है उसके बारे में क्या बताती है। परमेश्वर दयालु है, करुणामय है, या परमेश्वर क्रोध करने वाला है, न्यायी है, किसके बारे में बताता है, इसकी हमें जानने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है भूतकाल में परमेश्वर ने क्या किया। इस भाग में
परमेश्वर ने क्या कर दिया है ऑलरेडी, और आने वाले वर्तमान में, आने वाले दिनों में या अभी वो क्या करने वाला है। और साथ ही साथ यह भी प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि भविष्य में परमेश्वर की क्या योजना है, भविष्य के लिए उसकी क्या योजना है। ये 3 प्रश्न, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल के लिए परमेश्वर की क्या योजनाएं हैं, क्या किया है और क्या करने वाला है, ये प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की बहुत ही आवश्यकता है। ये दोनों में से वर्टिकल यानी परमेश्वर से जो संबंध रखता है वो प्रचार हमें क्यों करना आवश्यक है, तो उसका उत्तर है, अगर हम जक्कई की अगर कहानी को लेते हैं, लूका उसका 19 का 1 से 10 में, तो हम देखेंगे अगर हॉरिजॉन्टल, अगर हम आड़े या लोगों के लिए अगर हम प्रचार करते हैं, लोगों से संबंधित रखते हैं, तो हम वहां देख पाएंगे कि जो जक्कई है वो यीशु में बहुत रुचि रखता है। जक्कई जो है वो यीशु में रुचि रखता है, क्योंकि वो पेड़ पे चढ़ गया, दौड़कर पहले ही वो वहां पर चल गया। तो हमें भी परमेश्वर में रुचि रखना चाहिए, ऐसी उसकी एप्लीकेशन निकलती है, लागूकरण निकलता है। दूसरा है, जक्कया बुलाया गया था, जो जक्कई था वो बुलाया गया था, परमेश्वर उसे बुलाता है। तो हम देखेंगे कि यहां पर परमेश्वर भी हमें बुलाएगा या बुलाता है, ये लागूकरण निकलता है। और तीसरा है कि जो जक्कई था वो परिवर्तित हो गया था, उसने परिवर्तन कर लिया था, तो हमें भी वैसा ही करना चाहिए, हमें भी परिवर्तित होना चाहिए, हमें भी अपने आप को परिवर्तित कर लेना चाहिए। ये हॉरिजॉन्टल, मनुष्य से मनुष्य में ये आड़ा जो है वो बातें बताती है। ये दिखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि सही है, लेकिन जब हम वर्टिकल सरमन के बारे में अगर इसमें देखते हैं, प्रचार के बारे में देखते हैं, तो इसका अर्थ इस प्रकार से निकलता है कि जो मसीहा है वो जक्कई को ढूंढते हुए आता है, उसके पास आता है, उसे खोजते हुए, मसीहा खोजते हुए जक्कई के पास आता है। और उसी प्रकार से जैसे वो जक्कई के पास आया, आज भी वो हमारे पास आता है, हमें खोजते हुए, हमें ढूंढते हुए। ये पहली बात हमें दिखाई देती है। दूसरी बात, जो मसीहा है वो बुलाता है, जक्कई जक्कई झट उतरा, तो जो मसीहा है वो उसे बुलाता है, और जैसे वो जक्कई को बुलाता है वैसे भी नाम ले लेकर हम में से प्रत्येक को, हर एक को बुलाता है। और ये दूसरी बात हमें सिखाई देती है। और तीसरी बात, मसीहा विजय को प्राप्त करता है, वो जीत जाता है। जैसे वो जक्कई के ऊपर अपनी जीत हासिल की अपने अनुग्रह के द्वारा, उसी प्रकार वो अपने अनुग्रह के द्वारा हमारे ऊपर भी जीत हासिल करता है, हमें बचा लेता है, हमें छुड़ा लेता है। ये फर्क है हॉरिजॉन्टल आड़े सरमन, आड़े प्रचार में और खड़े प्रचार में, जो परमेश्वर से संबंध रखता है। आड़ा यानी लोगों से संबंधित रखता है, खड़ा या वर्टिकल यानी परमेश्वर से संबंधित रखता है। तो यही जो थोड़ा सा जो फर्क है वो समझने की हमें आवश्यकता है। और वही है कि आज हम मैन सेंटर्ड है, हम आड़े प्रचार क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हम गॉड सेंटर्ड नहीं है, हम कर्ता परमेश्वर को नहीं मान रहे हैं, सब्जेक्ट हम परमेश्वर को नहीं मान रहे, लेकिन हम लोगों को मान रहे हैं, जो बाइबल के मुख्य मुख्य अच्छे नायक है या अच्छे उनके बारे में लिखा गया है। अगर हम इन बातों को अगर उस रीति से नहीं लेते हैं, सीधे रीति से लेते हैं, तो हो सकता है हम मैन सेंटर्ड हो जाएंगे, और हम जो अच्छे अच्छे यहाँ के जो बाइबल के अच्छे अच्छे जो लोग हैं उनके बारे में प्रचार करेंगे, ना कि परमेश्वर के बारे में। इसलिए हमें आवश्यक है सुसमाचार प्रचार करने की, और सुसमाचार लोगों में नहीं, सुसमाचार परमेश्वर के उस कार्य में है कि उसने कैसे लोगों को तैयार किया और कैसे लोगों को उसने बचाया और छुड़ाया है। इसलिए जब आप प्रचार करते हैं
तो एक प्रभावशाली और महान प्रचार जो परमेश्वर को महिमा देने वाला है, अगर आप प्रचार करना चाहते हैं तो आपको आवश्यक है एक वर्टिकल खड़े प्रचार करने की, जो परमेश्वर से संबंधित रखता है। और उसमें हम देखेंगे कि वो परमेश्वर के बारे में क्या बता रहा है, और उसी के साथ साथ वो जो पाठ है उसमें दूसरी बात हमें सोचने की आवश्यकता है कि इस भाग के पहले और आगे के अध्याय में क्या लिखा गया है, यह भी हमें समझने की आवश्यकता है। जो दूसरा सरमन हम दूसरी जो हम प्रभावशाली प्रचार की दूसरी जो चाबी है, अगर उसे हम सही रीति से इस्तेमाल करना चाहते उसकी चाबी के कुछ बातें हैं जो हमें करनी है, और वह है कि पहला, लिखे पाठ में परमेश्वर क्या कर रहे हैं। अगर आप वर्टिकल सरमन बनाना चाहते, परमेश्वर से संबंध रखने वाला अगर प्रचार बनाना चाहते, तो आप उस भाग में से चुन ले और लिखे कि पाठ में परमेश्वर क्या कर रहा है। और दूसरी बात, भाग के पहले के कुछ अध्याय को और भाग के बाद में के जो अध्याय आते हैं उनको अच्छी रीति से पढ़ ले। और तीसरी बात आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, वह है कि सोचिए कैसे यह वचन परमेश्वर के कार्य को संपूर्ण बाइबल में दिखाता है। जो भाग आप पढ़ रहे उसी भाग को लेकर दूसरे और बाइबल में ऐसी कोई बातें दी गई है जो उसको मदद कर रही है और समझाने के लिए सरल कर रही है। आवश्यक है 3 बातें। पहला, पाठ में परमेश्वर क्या कर रहे उसे लिख ले। दूसरा, जो भाग आपने चुना है उसके पहले के और बाद में के अध्याय को पढ़ ले। और तीसरा, सोचिए कि जो आप भाग पढ़ रहे हैं उस भाग में जो परमेश्वर ने कार्य किया है, या वो वचन जो है वो कैसे दूसरे वचनों में, बाइबल के दूसरे वचनों में कैसे वो परमेश्वर के कार्य को दिखाता है। अगर ये दूसरी चाबी को और इन 3 बातों को आपने अगर सही रीति से इस्तेमाल कर दिया, तो आप परमेश्वर को महिमा देने वाली वर्टिकल, परमेश्वर से संबंध रखने वाली अच्छे प्रचार को आप तैयार कर पाएंगे और लोगों के मध्य में सुना पाएंगे। और आगे और भी हम तीसरी चाबी को देखेंगे हम आगे के वीडियो में। तब तक आप इस दूसरे जो चाबी है उसके बारे में मनन कीजिए। परमेश्वर आप सभी को